मम्मी पापा चल शाम का वक्त, समुद्र के किनारे, चट्टानों के बीच। कोई देखेगा तो सोचेगा दीवाने हैं हम एक दूसरे के। हम एक दूसरे के दीवाने नहीं है क्या? लगता है पिछले जन्म में जरूर मगरमच्छ था। क्यों? पानी के नजदीक रहना अच्छा लगता है ना, इसलिए। राजू का बस चले तो दिन रात घोड़े पे घूमता रहे। पिछले जन्म में जॉकी रहा होगा। लगता है फोन बज रहा है, मैं भी आता हूँ। अच्छा। हम लोग समुद्र के किनारे बैठे थे। अच्छा, ओह आई सी। मैं अभी आता हूं। बीना, मैं त्रिमूर्ति जा रहा हूं, आधे पौने घंटे में लौट आऊंगा। अच्छा। चलो बेटे अब घर चले। थोड़ी देर और मम्मी। नहीं नहीं, सूरज डूब चुका है, अब अंधेरा हो रहा है। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। चलो बेटे। अच्छा हुआ डॉक्टर आप आ गए। चारू सुबह से भूखी बैठी है। मुनमुन ने सवेरे से कुछ नहीं खाया, इसलिए वो भी कुछ नहीं खाएगी। पता नहीं कितना लगाव है इस लड़की को मुनमुन से। लगाव है? ये तो लगाव से भी बढ़कर कुछ और है। आप जल्दी से मुनमुन को अच्छा कर दीजिए, नहीं तो चारू दीदी भी बीमार पड़ जाएंगी। आइए देखते हैं। आइए। मुनमुन, तू खाना क्यों नहीं खाती? क्या हुआ इसे? हाँ मुनमुन, देखें तो। अरे कुछ नहीं हुआ इसे, अभी ठीक कर देते हैं। मम्मी मैं तो सिर्फ सेब ही खाऊंगा। मुझे तो मालूम ही था, तुम्हें सेब मिल गया तो खाना कहाँ खाओगे? मंगर, अरे आओ मंगर। जी जी मालकिन। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि खाने की मेज पर सेब मत रखा कर। अरे सेब तो मैंने जेब में रखा था, ये मेज पर कैसे आ गया? इसकी टांगे थी, मैं खा गया। आप भी क्या क्या खा जाते हैं छोटे मालिक। अच्छा अच्छा, साहब आ गए हैं, उनका खाना ले आओ। जी मालकिन। मम्मी तुम्हें कैसे पता लगा कि पापा आ गए हैं? तुम्हारे पापा के कदमों की आवाज पहचानती हूँ मैं। क्या बात है राजू, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तुम्हारे बेटे को सेब मिल जाए तो खाना कब खाता है ये? अच्छा पापा आप ही बताइए, सेब क्या खाना नहीं होता? जरूर होता है बेटे, पर सेब खाने के बाद भी खाना खाया जाता है, जैसे भी हम खाएंगे। मंगत, खाना लाओ। चारू दीदी, डॉक्टर नवीन शादीशुदा है ना? हाँ। एक बच्चे का बाप भी है? फिर तुम उसकी तरफ इतनी प्यार से क्यों देख रही थी? किसी भी अच्छे इंसान पर जब नजर पड़ती है तो प्यार, आदर, सत्कार अपने आप आंखों में आ जाता है। जन्म जन्मांतर वाली कहानियों की किताबें क्यों पढ़ा करते हो तुम? ये जानने के लिए कि तुम कितने जन्मों से मेरी हो और कितने जन्मों तक मेरी रहोगी। क्या ये जरूरी है कि इंसान मरकर फिर इंसान के ही रूप में पैदा हो? नहीं, ये जरूरी नहीं है। मरने वाला
किसी दूसरे रूप में भी पैदा हो सकता है, किसी भी रूप में पैदा हो सकता है। तो फिर अगर मैं मरकर किसी जानवर के रूप में पैदा हुई तो तुम्हें कैसे बताऊंगी कि मैं तुम्हारे पिछले जन्म की पत्नी हूँ? क्या सोच रहे हो? देखो कोई आया है। किसी एक किताब में पढ़ा था कि जन्म जन्मांतर की बात करते वक्त अगर बाहर से कोई बाधा पड़े तो वो बात सच होती है। लेकिन अभी जो घंटी बजी है वो बाहर नहीं, अंदर है। पर जिस बटन को दबाने से बजी है वो तो बाहर है। राम दुहाई गौ क्रिया की भैंस उज्जर, तू बाहर आया कि इतना देर कैले डांगदर कि हम भूल गई हम काहे लिए आए नहीं। अरे ये तो आपकी पुरानी आदत है सेठ जी, कागज पे तो लिखा होगा। ई तू अच्छा कैला कि हमके याद दिला दिलो कि कागज में हम लिख के लावत है। हाँ, राम दुहाई गौ क्रिया की भैंस उज्जर, 3 गो भैंसन बीमार है। क्या हुआ? हाँ है, देखो एहू भूल गई। अरे 3 भैंसों को गुलाब? हाँ, गुलाब होता है। अरे गुलाब नहीं, जुलाब है, जुलाब। हाँ हाँ हाँ। चिरोता भिगोकर पिला देना, मैं कल सुबह आता हूँ। अरे, का भिगो के पिला दे। कागज निकालो। हाँ हाँ लिख लो इसके ऊपर। हाँ, का लिखी? चिरोता भिगोकर भैंसों को पिलाना है, खुद नहीं पी लेना। अच्छा हाँ? हाँ, चिरोता भिगोकर भैंसन के पिलावे के हो, आपन नहीं पिए के। ठीक है। तुम जानवरों से इतना प्यार करते हो, अगर मैं अगले जन्म में किसी जानवर के रूप में पैदा हुई तो? अरे हाँ, हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे ना। अगर मैं बिल्ली, कोयल या मैना के रूप में पैदा हुई तो तुम्हें कैसे बताऊंगी कि मैं तुम्हारी जन्म जन्म की पत्नी हूँ? तुम एक काम करना। क्या? तुम तो जानती हो कि मैं रोज शाम को समुद्र के किनारे सैर करने जाता हूँ। हाँ। अगर तुम्हारा जन्म किसी 4 पांव वाली नस्ल में हुआ तो मेरे पीछे पीछे चली आना। अगर 2 पांव वाली नस्ल में हुआ तो मेरे आसपास उड़ती रहना। फिर मैं कहीं जाके बैठ जाऊंगा और तुम भी मेरे आसपास आके बैठ जाना। फिर मैं रेत के ऊपर एक बड़ा सा दिल बनाऊंगा, तुम उस दिल में आके बैठ जाना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। मतलब मैं किसी भी रूप में रहूं, आप मुझे दिल में ही रखेंगे? ये दिल मेरा दिल बना ही तुम्हारे लिए है। हाँ तो बोलो डांगदर। शुक्र है आपको ये तो याद है कि मैं डॉक्टर हूँ। राम दुहाई गौ क्रिया की भैंस उज्जर, हमके ये याद बा कि तू जानवरों के डांगदर है, और येहू याद बा कि तू बहुत बढ़िया डांगदर है। आपके तवेले से आ रहा हूँ। आपको ये तो याद नहीं होगा कि आपकी 3 भैंसें बीमार हैं। देखा डांगदर, भैंसन के बीमारी और हमार जोरू के जन्मदिन, राम दुहाई गौ क्रिया की भैंस उज्जर, ई हम कभूनो नहीं भूलीला। ये दवा मंगाकर खाने में मिला दीजिएगा। अपन खाना में? अरे नहीं, भैंसों के। हाँ, अरे ठहरे हम जरा लिख ले, नहीं तो गलती से अपन खाना के साथ मिला ले तो पता नहीं क्या गड़बड़ घोटाला हो जाए। फिक्र मत कीजिए, आप पर इस दवा का कोई असर नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा, खाना, भैंसन के खाना।
सुनील, अजीत आ रहा है ना? हाँ। सुनील चल चल। क्या बात है? ओ गूंगे गधे वाले, अरे संभालो। ओहो, अरे क्या हुआ? क्या दांत खराब है? नाक में तकलीफ है? क्या खाना नहीं खाता? खाना ओ, बोलता नहीं है हा? अच्छा अच्छा, ये लो। चल इधर राधे गधे। क्यों, ठीक है? ओ, जो इसके कान में कहा तुम्हारे कान में भी कहूँ? अच्छा, ये ला। आज 6 महीने के बाद बीवी और बच्चे के साथ यहाँ छुट्टी मना रहे हो? अरे भाई, बेजुबान जानवरों का डॉक्टर हूँ जो बोल नहीं सकते, इसलिए उनका दर्द पहले देखना चाहिए ना। मम्मी, मुझे मालूम था सेव मिल गया तो तुम कुछ नहीं खाओगे, इसीलिए मैं सेव नहीं लाई। चलो केला खाओ। तुम गाड़ी रोक क्यों नहीं देते? उन लोगों को जाने दो। कोई फायदा नहीं, मैं रुकूंगा तो वो भी रुक जाएगा। इस तरह की गुंडागर्दी से कतराना नहीं चाहिए बीना। मुझे डर लग रहा है। अरे मैं साथ हूँ ना, याद नहीं मेरी पहली फाइट देख कर तो तुमको मुझसे प्यार हुआ था। क्या चाहिए आप लोगों को? वो
जो गाड़ी में बैठी है। ओ बीना, जरा इधर आओ। तुम जरा 2 कदम आगे जाके खड़ी हो जाओ। राजू, डरना नहीं, हाँ? जाओ ना। आओ, ले जाओ। पिटवा दिया ना। मैं तो बहुत डर गई थी। अरे तुम क्या समझती हो, अभी भी जान है इन हड्डियों में। पापा, फिल्म में जैसे हीरो करता है ना, वैसे तुमने किया। क्या हीरो का लाडला। चल गाड़ी में बैठ। उस कमबख्त पुलिस को भी ऐसे ही वक्त पर आना था। अब जो कुछ हुआ उसे भूल जा यार। शट अप यार। 3 आदमी एक आदमी से मार खाकर चले आए, एक खूबसूरत औरत की नजरों में गिर कर चले आए, तू कहता है कि भूल जा। मैं तो नहीं भूलूंगा। अब तो उस औरत को हासिल करना और भी जरूरी हो गया है। अजीत, अगर हमें कोई जुर्म करना भी है तो हमें इस ढंग से प्लान करके चलना चाहिए कि कभी ना पकड़े जाएं। मैं तो उस औरत को उसी के घर में घुसकर। अजीत, मुझे माफी नहीं मिल सकती यार, मुझे छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, हम तीनों साथ हैं। बात कर खाने का वादा भूल गया क्या? वादा याद है यार, मगर अगर मगर कुछ नहीं। ठीक है। सुनील, तेरी फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रही है ना? हाँ। बस तो ठीक है, हम वहीं बैठकर सब प्लान बनाते हैं। सचमुच मेरे कदमों की आवाज पहचानती हो। मैं चाल बदलकर धीरे चलता हूँ, फिर भी पहचान जाती हो। राजू को कहाँ छोड़ा है? तुम्हारी बहन के घर। क्यों? हफ्ते का 7वां दिन कौन सा होता है? संडे। मतलब छुट्टी का दिन, मौज करने का दिन। और आज हमारी शादी की 7वीं सालगिरह है। तो क्या करोगे? यही बताऊं कि शरारती कहीं। अजी सुनते हो, मेरा नाइट गाउन देना। अरे नाइट गाउन की क्या जरूरत है, ऐसे ही आ जाओ। नहीं जी, मेरा तौलिया बहुत छोटा है। ओहो, नाइट गाउन, तौलिया। अरे इन विलन लोगों को हटाओ बीच में से। कोई नहीं, घर पे आ जाओ। मैंने मंगत को भी छुट्टी दे दी है। बहुत बदतमीज हो गए हो। चलो लाइट ऑफ कर दो। ओहो, अगर उस दिन वो गुंडे मुझे ले जाते तो? मेरी लाश पर से ले जाते, और मेरी लाश गिरते गिरते उनकी हालत भी मुर्दों से कम नहीं होती। अगर कोई दूसरा मुझे हाथ लगा दे तो मैं मर ही जाऊं। अरे सुनील,
राजेश 2-4 दिन से वही है। अच्छा। सारी बातें डिटेल में मालूम करके बस आता ही होगा। लो वो आ गया, चल चल। बोलो राजेश, क्या खबर लाए हो? सब पता चल गया। गुड। घर में एक नौकर है, एक बच्चा है, एक कुत्ता है। वो खुद जानवरों का डॉक्टर है और बीवी अक्सर घर में रहती है। शाम को कब लौटता है? शाम को वैसे तो आ जाता है 6-7 बजे तक, लेकिन अगर रात को कहीं से कॉल आ जाए तो उसे रात को भी बाहर जाना पड़ता है। तब तो बाहर से एक फोन कराना होगा। नहीं, ऐसा करने से इस राज का और एक राजदार बन जाएगा। हमें उस रात का इंतजार करना होगा जबकि उसे विजिट के लिए बाहर से फोन आए। इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा यार। अबे चपड़ कंचू, कौन सी तेरी शादी होने वाली है कल? देखो यारो, तुम लोग हो रईस घरों के लोग, मैं गरीब आदमी ठहरा, बेकार हूँ, मुझे क्यों इस झंझट में। शट अप राजेश। ओफो, दिन रात कुछ नहीं देखते, बस एक ही धुन सवार रहती है। अरे तुम जैसी खूबसूरत बीवी को पाकर गधा होगा जिस पर कोई और धुन सवार हो। छोड़ो ना। ओहो, ये कौन आ गया? मंगत आ गया है, अब चाय पी लो। पहला घूंट तुम। मुझे पूजा करनी है अभी। जाओ। राम दुहाई गौ क्रिया की भैंस उज्जर, ई घर के दरवाजा बराबर देर से खुला ला और हम भूल जाइला काहे खातिर आइल है। आप यहाँ दूध लेकर आए हैं? दूध? हाँ। कहाँ है दूध? ये रहा। राम दुहाई गौ क्रिया की भैंस उज्जर, तो हाथ बुद्धि बड़ा तेज बा। हम काहे दूध ले आइली? रामू बीमार होगा। हाँ ठीक कहला, रामू बीमार है, जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाओ। हमारा साहब जानवरों का डॉक्टर है, इंसानों का नहीं। हाँ, जानवरों के डॉक्टर है। तब तो रामू के खातिर कौनो असली डॉक्टर के पास जाए के पड़ी। कहाँ खोए हुए हो यार? जरा घोड़ों पर ध्यान दो। क्या जरूरत है, मैं तो उसी घोड़े पर माल लगाऊंगा जिस पर रंजीत भैया लगाएंगे। ओह, हर जुआरी को इनकी तकदीर लेकर पैदा होना चाहिए। ठीक कहा तुमने। ताश के पत्ते हो, सट्टा बाजार या रेस कोर्स, रंजीत भैया हर जगह से जीत का सेहरा बांध कर ही बाहर निकलते हैं। हम लोगों को तो इनकी जीत पर माल लगाना चाहिए। राइट। ओफो, चलो यार, पहली रेस का वक्त हो गया। राजू बेटे सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तुम सुला दो ना। इतने बड़े हो गए हो, मगर अभी भी पास बैठकर जब तक माँ सर न सहलाए नींद नहीं आती। मैं क्या करूं, माँ का हाथ ही ऐसा है। मुनमुन का दर्द के मारे बुरा हाल है। उस बेजबान को इतनी तकलीफ हो रही है कि पूछो मत। दीदी, जब तक आप डॉक्टर को फोन करके नहीं बुलाएंगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी। इससे तो अच्छा तो कोई बड़ा कुत्ता रख लेते। चांदनी को देखो, जब से आई है कोई शिकायत नहीं, कभी पेट से है बेचारी, मगर मजाल है कभी कोई आवाज सुनाई दे। दीदी, आप चारू दीदी की जिद को तो जानते ही हैं। जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुला लीजिए, नहीं तो नहीं सोएगी न सोने देगी। तुम दोनों बाप बेटे की पढ़ने की आदत मुझे बहुत दुखी करती है। सो क्यों नहीं जाते? तुम सुलाओगी तो सोऊंगा ना। मैं कैसे सुलाऊं? जैसे रोज सुलाती हो। क्या एक दिन नागर नहीं पढ़ सकता? ओहो, ये टेलीफोन भी हमेशा गलत टाइम पे ही बजता है। हाँ,
अगर ये फोन किसी बीमार जानवर के मालिक का हुआ तो तुम सो जाना, मैं एज यूजुअल बाहर से कड़ी लगा के चला जाऊंगा। हाँ? अच्छा। आज कितने दिन हो गया जी, मैं रोज पाव किलो कलेजी उबाल के लाता हूँ, तुम रोज उसमें बेहोशी की दवा भरते, और वो डॉक्टर रोज चैन से घर में सोया रहता है। अजीत, वो गया, अभी अभी विजिट पर गया। हाँ, चलो तुम लोग को याद है ना क्या क्या करना है? हाँ, चलो। इसका तो ऑपरेशन करना होगा। अभी? हाँ, अभी। चलिए।
सॉरी चारू, मुनमुन को नहीं बचा सका। मैं आपको घर छोड़ दूं? नहीं, मेरे पास गाड़ी है, मैं चला जाऊंगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। मंगत, 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 ये तो बेहोश है। बीना, बीना, काम तुम्हें करना होगा बेटा। लो, रंजीत, तुम्हारी किस्मत पर तो कुर्बान होने को जी चाहता है। अच्छा, मिट्टी में हाथ डालते हो सोना हो जाती है। शेयर बाजार वालों ने तो आपको सिल्वर किंग यानी कि चांदी का बादशाह कहना शुरू कर दिया। जानी रंजीत, अगर तुम्हें कभी पैसे की जरूरत पड़े तो मुझसे मांगना, बैंक के इंटरेस्ट से कम में दूंगा। अच्छा, देख जमुना दास, पैसा है ना
हाथ का मैल है। क्या दारू पी दारू? अरे बाबू साहब, इतना मैला कैसे हो जाते आप लोगों के कपड़वा? हैं? लिखो बाबू साहब। हाँ बोलो। 11 ठी कमीज, 4 ठी पजामा, 3 ठी लुंगी और 6 ठे रुमाल, और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पतलून। लिखो बाबू साहब। अरे ये छोटे बाबू साहब के जेब में से कहा निकला बाबू साहब? ये देखो तो तनिक। टेप? अरे बड़ी बड़ी अखियां में गजरा लगाए के बनवा चलावे गोरिया। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूं मिस्टर नवीन, आपकी दिमागी हालत को भी समझता हूं, मगर क्या किया जाए? आपके लिए ये इमोशनल मामला है, मगर हमारे लिए और एक जुर्म है। मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं इंस्पेक्टर। मुझे यकीन है ये जरूर उन तीनों की हरकत है। सामने होने पर मैं उन्हें जरूर पहचान लूंगा। इस इलाके के जितने पेशावर मुजरिम हैं, उन सबको पकड़वा कर मैं आपको खबर कर दूंगा। अब आप देखिए क्या करना है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर नवीन कि मुजरिम जल्द से जल्द गिरफ्तार हों, लेकिन रेप केसेस में अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेशावर मुजरिम बहुत कम इन्वॉल्व होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग जो जुर्म करते हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास नहीं होता, और जो शरीफ घरानों के लोग होते हैं। मुझसे वादा कीजिए इंस्पेक्टर, घराना जैसा भी हो, सुराग मिलने पर आप मुजरिम के साथ कोई रियायत नहीं करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूं मिस्टर नवीन, जिस दिन कोई ठोस सबूत मेरे हाथ लग गया, मुजरिम लॉकअप में होंगे, चाहे वो कोई भी हो। थैंक यू इंस्पेक्टर। यू आर वेलकम मिस्टर नवीन। सुनील, जब बीवी मर गई है तो हस्बैंड तो पुलिस के पास जाएगा ही जाएगा। तो पुलिस क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती। सबूत के बिना हर बदमाशी शराफत है, और हर मुजरिम नेक इंसान। आर यू श्योर अजीत कि पुलिस को हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलेगा? बेशक, मौत पर जितना यकीन किया जा सकता है, उतना ही यकीन है मुझे इस बात पर कि पुलिस को कभी भी कोई भी सबूत नहीं मिलेगा हम लोगों के खिलाफ। मगर भगवान तो सजा दे सकता है। चुप कर नामकुल। बहुत डरता है तो रोज मंदिर में जाकर नारियल और हार चढ़ाया करना, समझे पट्टू? भाई मैं तो जा रहा हूँ। नजदीकी मुझे एक बोर्डिंग स्कूल में हॉस्टल इंचार्ज की नौकरी मिल गई। अच्छा, मुबारक हो यार। कल फैक्ट्री के स्ट्राइक का भी फैसला हो जाएगा। गुड गुड, वेरी गुड। यानी तुम दोनों ही बिजी हो जाओगे? हाँ ठीक है, मैं अकेले ही रोज नई नई चिड़ियों की तलाश में घूमता रहूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, हम तीनों में से किसी को भी कभी भी डॉक्टर नवीन के सामने नहीं आना चाहिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। ये तो मेरा फर्ज था मिस्टर नवीन, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर आऊंगा। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने तुमसे फोन करवाकर तुम्हें भी इस पाप में शामिल कर लिया है। ऐसी कोई बात नहीं है चारू, होने को कौन टाल सकता है। मैंने मुनमुन को क्यों नहीं मर जाने दिया, क्यों नवीन को फोन किया? मैं बीना दीदी की कातिल हूँ। चारू अपने आप को संभालो, ये क्या हो रहा है तुम्हें? नहीं दीदी नहीं, मैं जब तक नवीन से माफी नहीं मांग लूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा।
मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारा क्या दोष है चारो? एक जानवर की जान बचाने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया और मीना दीदी की जान चली गई। वो तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी जगह कोई और बुलाता तो भी मैं चाहता। ये किसे पता था कि ऐसा होने वाला है? राजू कहाँ है? अंदर है। मुझे माफ कर दो राजू, मेरी वजह से तुम्हारी माँ की मौत हुई। मुझे माफ कर दो बेटे। आंटी, पापा ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा, आओ मेरे साथ। पापा, आंटी को माफ कर दो। इसमें आंटी का क्या दोष है बेटा? ये तो भाग्य की बात है। अगर बस में होता तो मैं अपनी जान देकर भी उसे ले आती, जिसके कहने से तुम खाना खा लेते। पापा, मम्मी जहाँ भी होंगी जरूर ये सोच कर रो रही होंगी कि आपने खाना नहीं खाया। मुझे ऐसा लगता है बीना की आत्मा अभी भी यहीं कहीं भटक रही है। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं। राजी बेटी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। तुम सुला दो ना। इतने बड़े हो गए हो, मगर अभी भी पास बैठकर जब तक माँ सर न सहलाए नींद नहीं आती। मैं क्या करूं? माँ का हाथ ही ऐसा है। मम्मी, सुला दो ना। मम्मी, मुझे सुला दो ना। तुम दोनों बाप बेटी की पढ़ने की आदत मुझे बहुत दुखी करती है। सो क्यों नहीं जाती? तुम सुलाओगी तो सोऊंगा ना। मैं कैसे सुलाऊं? जैसे रोज सुलाती हो। क्या एक दिन नागा नहीं पढ़ सकता? बीना, तुम कहाँ हो बीना? मैं तुम्हारे कदमों में हूँ। हमारे आसपास मत भटको बीना। मौत के देवता ने तुम्हें अब तक जरूर जीवन दाता के दामन तक पहुंचा दिया होगा। हमसे तो रिश्ता टूट चुका है। हमारी फिक्र मत करो। तुम्हें जहां जाने के लिए कुदरत का हुक्म मिले चली जाना।
हेलो, क्या कहा तुमने? कलेजी के टुकड़े में कोई बेहोशी की दवा थी या नहीं थी इसका पता नहीं चल सकता? हाँ हाँ हाँ, अरे जितने भी टेस्ट निकालने हैं निकालो, लेकिन इसका पता चलना बहुत जरूरी है कि कलेजी के टुकड़े में कोई दवा थी या नहीं थी। हाँ हाँ ठीक है, और भी टेस्ट निकालो, लेकिन मुझे बताओ उसके बाद फौरन। ओके? हेलो। हाँ राजू बेटे, मैं चारू आंटी बोल रही हूँ। आप यहाँ जल्दी आइए आंटी। क्यों, क्या हुआ? पापा समुंदर के किनारे बैठे हैं। सुबह से कितने फोन आए हैं, किसी से बात नहीं करते और मुझे स्कूल जाना है। अच्छा ठीक है, तुम स्कूल जाओ, मैं अभी आती हूँ। बाय आंटी। ये क्या है? किसी अपने की मौत क्या क्या भुला देती है। मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने 7 दिन से दाढ़ी नहीं बनाई। बैठो। सुना है तुम माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाते हो। बजाता था कभी, बहुत दिनों से नहीं बजाया। क्यों? क्योंकि सुनो, चलो कहीं और चलते हैं। क्यों? अरे चलो चलो चलते ही। मुझे भूख नहीं है चारू। थोड़ा सा खा लो ना। नहीं, जिद मत करो। तुम्हें कुछ खिलाने के लिए लगता है तुम्हारे घर के बाहर भूख हड़ताल करनी पड़ेगी मुझे। वेटर! लगता है मुझे कुछ खिलाने की कसम खाकर घर से निकली हो तुम। कसमें तो बहुत सिखाई है, मगर पहली कसम खाना खिलाने की ही है। दीदी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? अभी अभी जीवन का फोन आया था। सट्टे बाजार में रंजीत भैया को 80 लाख रुपए का घाटा हो गया है। तो इसमें आप क्यों परेशान हैं? जुए में तो हार जीत होती ही रहती है। लेकिन इतनी बड़ी रकम? अरे दीदी, रंजीत भैया के बहुत सारे पैसे वाले दोस्त हैं, कोई ना कोई मुसीबत में खड़ा हो ही जाएगा। यही तो रोना है, मुसीबत के वक्त साथ दे जाए। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं आजकल। ये पेमेंट तो तुम्हें कल शाम तक करनी ही पड़ेगी रंजीत। 7 लाख रुपया तो मेरे पास है, सिर्फ 20 लाख का बंदोबस्त और करना होगा। 10 लाख तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ रंजीत, लेकिन लौटाओगे कब और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पैसा बैंक से भी कम इंटरेस्ट पर दोगे। उस वक्त की बात कुछ और थी और आज की बात कुछ और है। उस वक्त तुम्हारे पास 7 लाख रुपए थे और आज वो रुपए जाने वाले हैं, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। अंडरस्टैंड? रंजीत, करोड़ों की जायदाद की मालिक हैं तुम्हारी चचेरी बहनें, उनसे क्यों नहीं मांग लेते? खबरदार जो कभी ऐसी बात की। रंजीत पैसा लेगा अपनी बहनों से, हरगिज़ नहीं। अगर तुम न होती चारू तो मैं इस जगह को छोड़ के कब का चला गया होता। यहाँ की हर चीज मुझे बीना की याद दिलाती है। मेरी माँ कहा करती थी, ज्यादा दिनों तक शोक मनाने से मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती। बीना ने आत्महत्या की। वो कहा करती थी, अगर मुझे कोई और हाथ लगा दे तो मैं मर ही जाऊं। कितना सच था उसकी इस बात में। बीना दीदी की मौत के गम में
ज्यादा दिनों तक डूबे रहकर के आप राजू के साथ यात्री नहीं कर रहे? शायद तुम ठीक कह रही हो, पर क्या करूं? राजू के बारे में सोचता हूं तो भी पहले बीना की ही याद आती है। मम्मी, तुम कोई दूसरा जन्म लेकर हमारे पास क्यों नहीं आ जाती? पापा कहते थे उनसे ज्यादा तुम मुझे प्यार करती हो, लेकिन मैं कहता था मुझसे ज्यादा तुम पापा को प्यार करती हो। पापा के लिए आ जाओ ना मम्मी। मम्मी प्लीज। पापा की हालत मुझसे देखी नहीं जाती, ना वक्त पर खाती है ना वक्त पर सोते हैं, बस इधर ही उधर घूमते रहते हैं। मेरी बात मान लो मम्मी, कोई दूसरा जन्म लेकर हमारे पास आ जाओ। पापा के लिए आ जाओ। राजू, पापा। मम्मी मेरी बात कभी नहीं टालती पापा, जरूर वो कोई दूसरा जन्म लेकर हमारे पास आएंगी पापा। हाँ बेटा आएगी, तेरी मम्मी जरूर आएगी, कोई दूसरा जन्म लेकर या कोई दूसरा रूप लेकर। हाय देखा डॉक्टर, राम दुहाई गौ क्रिया की भैंस उज्जर, हम तो भूल गए तो के काहे बुलैले है। कागज? हाँ कागज कागज। अरे हाँ, तोहरा के तो पैसा दे के बा। इल थामा। इसकी क्या जल्दी थी सेठ जी? अरे जल्दी नहीं, रखा रखा, ये तो तुम्हार मेहनत का कमाई है। औरो कुछ पूछे के रहल? ठहर। हाँ, तुहार भौजी कहत रहेन राजू के यहाँ काहे नहीं ले आवला? लाऊंगा सेठ जी, जरूर लाऊंगा, वो यहाँ आकर बहुत खुश होगा। अब मैं चलूं? अरे ठहरा ठहरा, और कुछ पूछे के बा? हाँ, हम पूछत रहली कि कुछ पता चलल कौन लोग बीना के? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं आज फिर जा रहा हूँ इंस्पेक्टर के पास। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है मिस्टर नवीन कि हम आपकी पत्नी के रेप केस में अभी तक कुछ नहीं कर सके। ना ही कोई क्लू मिला है, ना ही किसी को शक में गिरफ्तार कर सके। इस शहर के तमाम गुंडों की परेड भी मैंने आपके सामने करवाई थी, लेकिन उनमें कोई मुजरिम नहीं था। तो फिर आप ही बताइए इंस्पेक्टर, मैं क्या करूं? किसी हायर अथॉरिटी के पास जाऊं? आप जा सकते हैं, उसमें कोई रोकथाम नहीं है, लेकिन जहां भी कानून इन्वॉल्व होगा, सबूत के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकेगा। वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, तहकीकात भी जारी है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं 2-4 दिन बाद फिर आपसे मिलूंगा। भैया ये क्या, पुलिस चौकी का काम तुमने घर पर भी करना शुरू कर दिया? क्यों, क्या हुआ छोटू? मुझे यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। घर पर किसी चोर, डाकू या रेपिस्ट का जिक्र हो, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अभी मैं जिंदा हूँ छोटे, इस घर की इज्जत और आबरू का तुम्हें कितना ख्याल है मुझे अच्छी तरह मालूम है। खुद तो आवारागर्दी के सिवाय कुछ करते नहीं, और एक जो काम कर रहा है उसकी राह में रुकावट बनते हो। जाने दीजिए पिताजी, कोई खास बात नहीं है। हाँ हाँ मालूम है, मालूम है। बाप के लाडले हो ना, याद रखिए, एक दिन मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, समझे? तुम तो जन्म जन्म की बहुत किताबें पढ़ते हो, बताओ ना मम्मी दूसरा जन्म लेंगी क्या? बेटा अब तुम पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, धीरे धीरे मम्मी को भूल जाओ। क्यों पापा? क्योंकि जो लोग मर जाते हैं, शायद तूफान आने वाला है, खिड़की बंद कर दो। लगता है चांदनी को बच्चा हो रहा है। आओ चलो देखें, चलो। अरे चांदनी, सिर्फ एक ही बच्चा? लड़का या लड़की? लड़की।
तब तो इसका नाम काजल रखेंगे। काजल? अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है। मगर चांदनी का पेट तो बड़ा था, लेकिन हुआ सिर्फ एक ही बच्चा। लो चाय पिया। ई चाय तू अपन हाथ से बनैलू है? और नहीं तू का घर में कब हुन होकर रख लो हो का? हाय देख, हम तो भूल गईली। राम दुहाई गौ क्रिया की भैंस उज्जर, तू तो कबहुनो घर में नौकर ना ही रखे देलू। देखो देखो, हमारा मुंह नहीं खुला। हाँ, अरे तुहार दांत तो बड़ा नीक बा, बड़ा सुंदर बा। जरा मुंह खोला ना, जरा मुंह खोला ना। चलो हटो। वो डॉक्टर नवीन से बात कर लो हो का? ओके साथ तो बहुत बात कहली भगवान, मगर तू कौन से बात के बारे में कहा था, हमके का मालूम? वो भला लड़का है, वो के घर वाले के मरे भी बहुत अरसा हो गई। वो त्रिमूर्ति की एक मूर्ति है ना चारू, उकरा के हम डॉक्टर नवीन के साथ बहुत दफा घूमल देख रही। वो का रिश्ता काहे नहीं करा देते? अरे इतना अगर हमें याद हो तो हम फाइनेंस मिनिस्ट्री में नौकरी नहीं करती भगवान। राम दुहाई गौ क्रिया की भैंस उज्जर, ये भैंस की तिजारत ना ही करती, ये भैंस के धंधा ना ही करती। हाँ, एक दिन हम तो के त्रिमूर्ति ले जा, तू ही सब जाके बात कर ली है। ना ना, हम वहाँ ना जाए। काहे? हमके वहाँ डर लागत है, वहाँ बहुत बड़ा बड़ा कुत्ता बा। अरे कुत्ता नहीं, कुत्ता नहीं, सब कुतिया है। हाँ। काजल, देखना कितना तंग करते हैं मुझे, टाइम देकर भी नहीं आते। आ जाएंगे तो कह देना कि मेरी चारू दीदी को इतना मत सताया करो। क्या हुआ? देखिए ना काजल को, पता नहीं अचानक उठकर कहाँ चली गई। भाई जानवरों के भी अपने मूड होते हैं। हम सॉरी, मुझे देर हो गई। इसमें सॉरी कहने की क्या बात है, मैं तो जिंदगी भर इंतजार कर सकती हूँ। चल हट हट, खुश। अब चलना चाहिए, राजू आ गया होगा। काजल आ जाए तो मैं भी चलती हूँ। मंगत तो घर पर है ना? हाँ हाँ, मंगत तो है, पर देखना राजू बाहर बैठे मेरा इंतजार कर रहा होगा। न जाने कितने लोग तुम्हारा इंतजार करते हैं। सुबह राजू से मुलाकात हो चाहे ना हो, पर शाम को जब वो स्कूल से वापस आता है तो बाहर बैठे मेरा इंतजार करता रहता है।
है काजल शायद घर चली गई होगी। हाँ चले। चलो। सूरज डूबने के बाद कितनी जल्दी अंधेरा हो जाता है। डूबने के बाद सूरज कब तक रोशनी देता रहेगा? पापा आ गए। देखा, मैंने कहा था ना राजू मेरा इंतजार कर रहा होगा। पापा इतनी देर क्यों लगा दी? सॉरी बेटा, देर हो गई। माफ कर दो बेटा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलो। बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। चारू, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहो ना। बुरा मत मानना। नहीं मानूंगी। और प्लीज मुझे गलत मत समझना। अरे बाबा, नहीं समझूंगी। चारू, मैं अभी तक बीना को भुला नहीं सका। और कभी भुला भी नहीं पाओगे, मैं ये बात जानती हूँ। फिर भी तुम। नवीन, मैं यही सोचकर यहाँ आती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दूसरी औरत हूँ। मैं बीना को कभी भी तुम्हारी जिंदगी से हटाने की कोशिश नहीं करूंगी। अरे, ये यहाँ कैसे आ गई? काजल, काजल, अजीब मूड में है ये आज। शायद हमारी बातें सुनकर इसको इतने खोए खोए से क्यों हो? मुझे खुद भी नहीं पता नीलू। आज सुबह से बल्कि कल रात से एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वैसे तो कोई शिकायत नहीं है, बस ये घबराहट ही मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई है, पता नहीं क्यों। चलें? एक बात पूछूं? सच सच बताओगे? पूछो। ये गाड़ी किसकी है? मेरे एक फ्रेंड की है। वो सिर्फ फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं। अच्छा, तबीयत अगर ज्यादा खराब हो तो घर जाके आराम करना। अच्छा, बाय। बाय।
पिताजी, छोटू घर में नहीं है क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, दिन में इस वक्त वो लफंगा कभी घर पे होता है, लेकिन तू क्यों ढूंढ रहा है उसे? ऐसे ही कुछ काम था उससे। प्रदीप जी? कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसे ही उसके दोस्त के बारे में पूछना था उससे। ओह, आज अजीत मिला था क्या? हाँ, अभी मुझे गाड़ी में छोड़कर गया। गाड़ी किसकी थी? पता नहीं, कह रहा था किसी दोस्त की है। नंबर याद है आपको? नंबर तो देखा नहीं मैंने, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट एम्बेसडर थी। क्यों, खैरियत तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, थैंक यू। क्या? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट यही है। अजीत की मौत कुत्ता काटने से स्पॉट पर हो गई। इम्पॉसिबल। कुत्ते के काटने से किसी की मौत हो सकती है, ये मैं समझ सकता हूँ मिस्टर बालकृष्ण, लेकिन अजीत जैसे हट्टे कट्टे आदमी को एक कुत्ता ऑन द स्पॉट कैसे मार सकता है?
लगता है कोई रिवेंज स्टोरी है सर। क्या मतलब? कुत्ते के अंदर जरूर आसमानी ताकत या कोई आत्मा होगी सर। इम्पॉसिबल। हाँ। कोई कुत्ता एक इंसान को ऑन द स्पॉट कैसे मार सकता है? कैसे मार सकता है? कुत्ते के रूप में जरूर कोई हाथी या शेर होगा। ओ शट अप। राम दुहाई गौ क्रिया की भैंस उज्जर। देखा डांगडर, ऐसा काम ना ही चली। बिल्कुल नहीं चलेगा। लगता है आप दोनों मेरे खिलाफ कोई साजिश कर बैठे हैं। हमार तो सिर्फ यही कहे के बाद डांगडर कि अब हमरा के दूसरा शादी कर ले है के चाहिए। का कहला? जरा फिर से बोलो तो। राम दुहाई गौ क्रिया की भैंस उज्जर। हम कोनो भूल कह लिए का? नहीं, आपने तुम की जगह हम का इस्तेमाल किया। अरे उर्दू में क्या कहत है? तुम की जगह हम, मत करो गम। अरे जबान ही तो फिसली, दिल तो नहीं फिसला। अच्छा अच्छा, अभी तू चुप रहा, हमें बोलो दिया। बोला बोला, राम दुहाई गौ क्रिया की भैंस उज्जर। अब तू ही बोला, जरा ठीक से बोली है। बात इतनी सी है नवीन भैया कि बीना को गए काफी दिन हो गए हैं और राजू अभी बहुत छोटा है। उसके लिए एक माँ का बंदोबस्त तो करना ही होगा। यही तो मुश्किल है भाभी। अगर मुझे सिर्फ बीवी चाहिए होती तो मैंने कब की शादी कर ली होती, मगर मुझे राजू के लिए माँ चाहिए और ये कदम सोच समझ के उठाना होगा। सोचे के फुर्सत कब मिली डांगडर। राम दुहाई गौ क्रिया की भैंस उज्जर। तू घर में रहबा तो राजू तुहार सामने रही, और तू बाहर निकलबा तो जानवरों के देखभाल करे पड़ी। आप ठीक कह रहे हैं सेठ जी, इसलिए मैंने सोचा है राजू को कुछ अरसे के लिए हॉस्टल भेज दूं, फिर फुर्सत से फैसला करूंगा। चारू अच्छी लड़की है नवीन भैया। जी भाभी, फैसला भी शायद उसी के हक में होगा, मगर अभी नहीं, कुछ दिन और। मिस्टर राजेश, जब से हमने आपको इस हॉस्टल का इंचार्ज बनाया है काफी इम्प्रूवमेंट है। बच्चों का हंगामा, मस्ती, लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी खुशी में हम आपको इस महीने से 50 रुपए इंक्रीमेंट दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजू, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, मगर ये बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती। आप मेरी फिक्र मत करना पापा, अपना ख्याल रखना, नहीं तो मम्मी जान भी होंगी, मुझ पर बहुत नाराज होंगी। पापा। राजू। मिस्टर नवीन, आप हमारे ऑफिस में आइए। आइए आइए मिस्टर नवीन, बैठिए। सब फॉर्मेलिटीज पूरी करके आए हैं? जी, बस मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि मेरे बच्चे का जरा ख्याल रखिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मिस्टर नवीन, हमारे हॉस्टल की यही खूबी है, पढ़ाई, बच्चों की लिखाई, खाना पीना, कपड़े, साफ सफाई, सब फर्स्ट क्लास। 2-3 महीने दूसरे माँ बाप को आप रेकमेंड करेंगे हमारे हॉस्टल के बारे में कि वो भी अपने बच्चों को लाके यहीं छोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं चलता हूँ। चाय ला बे। ये टेप जरूर किसी औरत के मुंह पर चिपकाई गई थी। इस पर जो कुछ भी मटेरियल मिला है उससे यही साबित होता है। थैंक यू मिस्टर जितेंद्र। यू आर वेलकम।
वक्त तुम क्या सोचते रहते हो बेटा? मुझे शक है पिताजी, डॉक्टर नवीन की पत्नी को रेप करने वालों में हमारा छोटू भी था। मर जाने के बाद लोग तो अपने दुश्मन को भी माफ कर देते हैं बेटा। ये तो तुम्हारा छोटा भाई था। सवाल माफ कर देने या सजा देने का नहीं है पिताजी, सवाल इस बात का है कि सच क्या है, इसका तो पता चलना चाहिए ना। तुम तो अपने भाई को जानते थे। जवान बेटा तो खो चुका हूं, सच को अगर सामने लाओगे तो शायद इज्जत भी खोनी पड़े। मैं आपकी तरह नहीं सोच सकता पिताजी। मेरा भाई किसी को रेप कर सकता है, इस बात को मैं बगैर सबूत के नहीं मानूंगा। सबूत जब मिल जाएगा तो मुझे मत बताना। हेलो, हाँ नवीन, काजल ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसे ही बेजान सी पड़ी है। प्लीज जल्दी आ जाओ। ऐसा लगता है काजल आपके कदमों की आग जानती है। क्यों? 2 दिन से मुर्दे की तरह पड़ी थी, तुम्हारे आते ही खाने लग गई। ये तो मेरे आने से पहले से खा रही है। इसीलिए तो कहा तुम्हारे कदमों की आवाज पहचानती है, और शायद बीमारी का बहाना भी इसीलिए कर रही थी कि तुम और मैं मिल सके। और तो कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं, बस सिर्फ खाना ही नहीं खा रही थी। आओ अंदर चले। राजेश, अरे सुनील, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे ही मिलने आया हूँ। मुझसे? बोलो क्या बात? तुमने सुना अजीत को एक कुत्ते ने मार डाला? क्या? हाँ। कुत्ते ने? मगर कैसे? एक सुनसान सी जगह पर लाश मिली, ऑन दी स्पॉट मौत हुई थी। क्या बक रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ, ये उसी जुर्म की सजा है। कौन सा जुर्म? हमने कोई जुर्म नहीं किया। दुनिया से छुपा लो, कानून से छुपा लो, अपने आप से छुपा लो, मगर भगवान से कैसे छुपाओगे? वो तो सजा देगा ही देगा। डॉक्टर नवीन अपने बच्चों को भी हमारे हॉस्टल में दाखिल करा गया है। मैं और किसी से नहीं, ऊपर वाले से डरता हूँ। शायद उस कुत्ते में उस औरत की आत्मा हो। सुनील, मुझे तो अब पुलिस से डर लगने लगा है। अजीत को डायरी लिखने का शौक था, और अजीत का भाई पुलिस इंस्पेक्टर है। क्या होगा? मुझे भी तो कुछ फैसले करने हैं ना। आखिर कब तक तुमको लटका कर रखूंगा? मेरी फिक्र मत करो, मुझे अपनी मंजिल का पता है। इस दुनिया में और कुछ भी हो सकता है, मेरी मंजिल नहीं बदल सकती। काश मैं बीना को भूल सकता। बीना दीदी को भूलने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उनको मुझ में देखने की। राजू कल 4 दिन के लिए छुट्टी पर आ रहा है। अच्छा? मुझे सेब बहुत पसंद है। ये तो सिर्फ मम्मी और पापा को मालूम है। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं राजू कहाँ गया? साहब, मेरे सामने जाता तो मैं साथ नहीं जाता। मैं समझा बाहर बैठकर आपकी राह देख रहा होगा। इतने दिनों बाद हॉस्टल से छुट्टी पर आया और यहाँ के न जाने कहाँ गायब हो गया है। अच्छा, तुम्हारा मतलब है मैं सेब धो के खाऊं? रात हो गई और राजू का कुछ पता नहीं कहाँ चला गया है। पापा! राजू, बेटा कहाँ चले गए थे तुम? किसके साथ गए थे? अरे, वो कहाँ गई? कल कब मिलोगी?
वहीं 4 बजे। कल लास्ट शो देखने चलेंगे? नहीं, लास्ट शो नहीं, बहुत देर हो जाती है, दीदी नाराज होती है। तो फिर 6 बजे का शो चले? हाँ, 6 बजे के लिए मैं कुछ बहाना करके दीदी से इजाजत मांग लूंगी। काजल, गो काजल। तो कल 4 बजे उसी गार्डन में इंतजार करूंगा। ओके, बाय। बाय। सुनील, देख लो, करेक्ट टाइम पर आई हूँ, 1 मिनट भी लेट नहीं। मेरे सर में बड़ी जोर का दर्द हो रहा है। चलो कहीं बैठ जाओ, मैं दबा देती हूँ। दिल में बड़े जोर की घबराहट हो रही है। तो चलो डॉक्टर के पास ही चलते हैं। हाँ, पिक्चर का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। ओके। शायद मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना ही पड़े। चलो। पता नहीं काजल को कौन खोल देता है, आजकल अक्सर घर से गायब रहती है। मैंने तो नहीं खोला, मुझे नहीं मालूम। राम सरल, अरे ओ राम सरल। जी बीबी जी। काजल कहाँ गई? हमको क्या पता बीबी जी, हम तो रसोई में काम कर रहे थे। ओफो, लेकिन इसमें इतने घबराने की क्या बात है, होगी इधर उधर कहीं, आ जाएगी। चलो अंदर चलो। हेलो। पंद्रह दिन में 2 खून कुत्ते के काटने से? लगता है शहर में कोई पागल कुत्ता घूम रहा है। कुत्ता ही क्यों साहब, कुतिया भी तो पागल हो सकती है। ओ शट अप। एक खास सूचना ये है कि पिछले 15 दिनों में कुत्ते के काटने से 2 मौतें ऑन द स्पॉट हो चुकी हैं। मरने वाले दोनों इंसान हट्टे कट्टे नौजवान थे। ऐसा शक किया जाता है कि शहर में कोई पागल कुत्ता घूम रहा है। तमाम शहरियों को हिदायत दी जाती है कि वह इस कुत्ते से बचे और जहां भी इसे देखे हमें फौरन खबर करें। सूचना समाप्त हुई। इंस्पेक्टर। यस मिस्टर नवीन, क्या बात है? कुत्ते के काटने से जिनकी मौतें हुई, उनकी लाशें जला दी गई हैं। उनमें से एक मेरा छोटा भाई भी था। ओह, आई एम सॉरी। लेकिन क्या बात है, आप क्यों पूछ रहे हैं? क्या मैं आपके भाई की तस्वीर देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप आइए मेरे साथ। मैं तस्वीर लेके आता हूँ। जी। ये लीजिए। क्या बात है मिस्टर नवीन, आप अजीत को जानते थे क्या? आर यू श्योर इंस्पेक्टर कि इस इंसान की मौत कुत्ते के काटने से ही हुई थी? ऑन द स्पॉट हुई थी मिस्टर नवीन। मैं हैरान हूँ, इस कदर हट्टे कट्टे इंसान को एक कुत्ता ऑन द स्पॉट कैसे मार सकता है, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, किसी भी साइज का हो। मगर आप बताइए, क्या आप अजीत को जानते थे? ये आपका सगा भाई था? जी, छोटा। नहीं इंस्पेक्टर, मैं इससे नहीं जानता। वो दूसरा जो मरा है, उसकी तस्वीर मिल सकती है? हाँ हाँ, आइए। कुछ ना बताना या कुछ छुपाना दोनों ही जुर्म है मिस्टर नवीन। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि कुत्ते ने उनमें से किसी को तो नहीं मारा जिन्होंने बीना को रेप किया था।
अगर तुम किसी 4 पांव वाली नस्ल में पैदा हुई तो मेरे पीछे पीछे चली आना। मैं कहीं बैठ जाऊंगा, तुम भी फिर मैं रेत पर एक बड़ा सा दिल बनाऊंगा। मैं तुम्हें पहचान गया हूं बीना। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। दूसरा जन्म और दूसरे जन्म में पहले जन्म की यादें, इस सब्जेक्ट पर जितनी भी रिसर्च हुई है और जो जो सबूत मिले हैं, उनके आधार पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि हर मरने वाला दोबारा जन्म लेता है और दोबारा जन्म नहीं लेता, यह भी नहीं कहा जा सकता। यूनी का क्या? मेरा मतलब है, इंसान मरने के बाद इंसान के ही रूप में पैदा होता है या किसी दूसरे रूप में भी? जितनी बातें दूसरे जन्म की थ्योरी को सच बताती हैं, वो सब वहीं से मिली जहां इंसान मरकर इंसान के रूप में ही पैदा हुआ था। दूसरे जन्म का कारण कोई अधूरी इच्छा या फिर बेबसी का वो एहसास जहां जिंदगी की सारी शक्ति इकट्ठी होकर एक इच्छा बन जाती है। हाँ, ज्यादातर केसेस में यही दो कारण हैं दूसरे जन्म के। हम और कुछ नहीं कर सकते रंजीत। 10 दिन के अंदर हमारी पूरी रकम वापस नहीं की तो हम तुम्हारा सब कुछ कुर्क करवा लेंगे, समझे? तुम भी कुछ कहो। कहो? हाँ हाँ कहो। तुम्हारी भी 1.5 लाख देना है मुझे। कहो कहो। अपने भरोसे का कोई जवान लड़का ढूंढकर त्रिमूर्ति की बीच वाली लड़की से उसकी शादी करवा के जायदाद का बंटवारा करवा दो। थोड़ा बहुत उसे देकर बाकी अपने पास रख लेना, सारे कर्जे उतर सकते हैं। इससे पहले कि तुझे धक्के मार के यहाँ से निकाल दूं, ऐसे गेट आउट, गेट आउट। उल्लू का पट्टा। सारे कर्जे उतर सकते हैं, सारे कर्जे उतर सकते हैं, सारे कर्जे उतर सकते हैं।
कुछ होता है क्या? क्या? आसमान। और आसमान से बड़ा क्या होता है? इंसान का दिल। हर इंसान का दिल या किसी खास इंसान का दिल? ये तो दिल वाला नहीं, दिल में बसने वाला बता सकता है। दिल की बात पर एक कहानी याद आ गई। क्या? एक लड़की अकेली समुद्र के किनारे रोज रेत पर दिल बनाकर बैठ जाती थी और इंतजार किया करती थी। किसका? किसी ऐसे का जो इस दिल में आकर बस जाएगा, क्योंकि रेत पर बनाए हुए दिल को वो लड़की अपना दिल समझती थी। फिर एक दिन वो दिल वाला आया जिसका इस दिल को इंतजार था, मगर क्या? वो आया तो मगर दिल के करीब आकर रुक गया और अभी तक रुका हुआ है। इस कहानी में एक गड़बड़ है चारू। क्या? दिल बनाकर इंतजार करने वाला औरत नहीं, मर्द है और दिल टूटा हुआ है। मछलियां तो पानी में होती ही हैं। अब ये तुम्हारा नसीब है कि तुम्हारे कांटे में कोई फंसती है या नहीं। तालाब का पता तो बताइए, फिर देखिए अपना कमाल। मैं भाई हूं, 3 बहुत ही रईस बहनों का भाई। अम्मा चचेरा हूं तो क्या हुआ, आखिर हूं तो भाई ही। कुछ कहूंगा तो मेरी बात टालेंगे नहीं वो। बड़ी वाली तो छोड़ी हुई है, यानी तलाकशुदा है, और छोटी नहीं, छोटी तुम्हारे लिए बहुत छोटी है। बीच वाली के बारे में बातचीत की जा सकती है। मगर गुरु, ये काम कब करोगे? देखो भाई, ये बातचीत धंधा है। अगर मैं तुम्हारी शादी मछली यानी कि बीच वाली से करवा दूं, तो ये बताओ जायदाद का बंटवारा तुम कितने दिनों में करवाओगे? सुहाग रात वाली सुबह से ही पीछे लग जाऊंगा। नई शादी का जोश रहेगा गुरु। ये काम मैं यूं पटा डालूंगा। देखो भाई, इंतजार करने की मुझमें शक्ति नहीं है और पैसों की मुझे सख्त जरूरत है। मगर गुरु ये तो बताइए, बंटवारा होने के बाद मेरा कितना रहेगा? 2.5 करोड़ का तीसरा हिस्सा, यानी 70-80 लाख रुपया तुमको मिलेगा। तो गुरु इतनी देर क्यों, अभी चलते हैं? ऐसे नहीं, पहले टेलीफोन करेंगे, अपॉइंटमेंट लेकर चलेंगे। कोई भी गलत काम शराफत से करना चाहिए। क्या मांगा भगवान से? अपनी छोटी बहन के लिए मन की शांति। क्यों? उसके साथ तो बड़ी ट्रेजेडी हुई है ना। क्या हुआ? जिसके साथ उसका रोमांस चल रहा था, उसे किसी कुत्ते ने मार डाला। सुनील? हाँ, शायद यही नाम था उसका। तुम जानते थे उसे? नहीं। और तुम्हारी बड़ी दीदी? उनके बारे में तो अजीब अजीब से किस्से सुनने को मिलते हैं। कोई कहता है कि किसी 40 साल के आदमी से उनका इश्क चल रहा है, और कोई कहता है कि कोई 23-24 साल का लड़का उन पर आशिक हो गया है। ये तो हुई तुम्हारी छोटी बहन और बड़ी दीदी की राम कहानी। तुम्हारा क्या है? तुम्हारी बड़ी दीदी को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं? हेलो, हाँ मैं तृष्णा बोल रही हूँ। कौन? रंजीत भैया? इतने सालों बाद हमारी याद कैसे आई? हाँ, अच्छा। अरे कभी भी आइए, आप ही का घर है। हाँ, चारू की शादी की फिक्र तो मुझे भी है। अच्छा, तो फिर आप कल दोपहर को ही आ जाइए। हाँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। नमस्ते। आज जिसको देखा है, इसे तो किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हो गया काम तमाम।
वो साला डॉक्टर अब जिंदगी भर हमारी चूट खाता रहेगा। आओ इंस्पेक्टर। मिस्टर नवीन, मैं अजीत का बड़ा भाई हूँ। जानता हूँ मेरा छोटा भाई किसी जुर्म में इन्वॉल्व था। इस बात को बिना सबूत के मैं कभी नहीं मानूंगा। तो आपने मुझसे कहा था मिस्टर नवीन कि सामना होने पर उन तीनों को पहचान लेंगे। क्या अजीत उनमें से एक था? अगर मैं कहूँ हाँ तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा कि घर में होते हुए आपके मुजरिम को नहीं पकड़ सका। उसके बाद पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा और फिर मैं उस कुत्ते को तलाश करूंगा जिसने मेरे छोटे भाई की जान ली है और उसे गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि आपका भाई उन तीनों में नहीं था। मिस्टर नवीन, मुझे मालूम है आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बात को इस वक्त सच मान लेना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू मिस्टर नवीन। सॉरी टीना, तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। मुझसे मिलने आई है। ले, एक 40 साल का, एक 24 साल का। दीदी इन दोनों में इस कदर इन्वॉल्व हो गई हैं कि हम दोनों बहनें अपनी कोई बात कह सकें ऐसा मौका ही नहीं मिलता। क्या कहना है तुम्हें उनसे? बहुत कुछ। मसलन यही कि मैं क्या करना चाहती हूँ, कैसे जीना चाहती हूँ। यही सब फैसले तो शायद वो खुद अपने लिए नहीं कर पा रही है। वो तो जिंदगी भर ये फैसला नहीं कर पाएंगी कि उन्हें किसका हाथ पकड़ना है, किसका नहीं। तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसा फैसला करने के लिए उनकी मर्जी जाननी है या इजाजत लेनी है? नहीं, सिर्फ बताना है उनको, मगर सुनने का भी समय नहीं है उनके पास। जय राम जी की डांग दर, ऐसे मिलल जाए। प्लीज डू। कौन हवा तू? डैड, आई एम योर सन। हम तुम्हारा बेटा है। अब याद आइल, तुहार महतारी हमार घर वाली है। हाँ डॉक्टर, ये है हमारा औलाद, विलायत से आइल है। आप लंदन में दूध बेचते हैं क्या? नो मिल्क सर। हाँ, तो हम यहाँ काहे खातिर आइल है? मैरिज है? शादी। हाँ। कहकर शादी? माइन मैरिज। मेरा शादी। तुहार शादी? हाँ। तो तुहार शादी खातिर हम यहाँ काहे आई? राम दुहाई गौ क्रिया की भैंस उज्जर, कहीं आप अपनी शादी के लिए तो नहीं आए? अरे राम राम राम, नहीं। अरे शादी के बात हो जरूर, मगर कहकर शादी? कागज निकालिए, कागज? अरे ही के लिए तो ये बुद्धू के आज हम साथ ले आईली, मगर ये तो हमार बाप निकसल। नो बाप, ओनली सन, खाली बेटा डैड। हाँ। तो एकर साथ तुहार ब्याह करे खातिर हम तृष्णा के पास जाकर पूछताछ करी कि नहीं, यही लिए हम तुहार पास आईली। बट डैड, मॉर्निंग में तो तुम बोलता होता कि तृष्णा के साथ हमारा शादी का बात करेंगे। चुप। तुहार ब्याह के बाद तृष्णा के साथ? बट अरे मुंह तो देखो जरा है। बट व्हाट इज स्वीट नेम? तृष्णा।
चुप चल। मैं इस बात से हैरान हूं तृष्णा कि इस खानदान में शादी ब्याह के मामले में लड़कियों की मर्जी का दखल कब से होने लगा। आप तो जानते हैं भैया, आजकल का जमाना कितना बदल गया है और बदल रहा है। अरे जमाने के साथ क्या खानदान की मान मर्यादा भी बदल जाती है। अब तुम ही देखो ना, कितना अच्छा लड़का है, खूबसूरत है, नौजवान है, ऊंचे खानदान का है। अम्मा और क्या चाहिए। मैं समझती हूँ भैया, तुमने जब चुना है तो अच्छा ही होगा, लेकिन चारू से बात किए बिना मैं कुछ कहना मुनासिब नहीं समझती। तृष्णा, तुम अपना राजीनामा दे दो। चारू से मैं खुद बात कर लूंगा। नहीं भैया, इस रिश्ते के लिए सिर्फ एक ही राजीनामा चाहिए, जो सिर्फ चारू ही दे सकती है। अगर तुम कहो तो किसी दिन लंच पर इसकी और चारू की मुलाकात करा दूं? हाँ, ये ठीक रहेगा। शायद चारू आ गई। चारू इन्हें जानती हो ना, हमारे रंजीत भैया। हाँ हाँ, क्यों नहीं जानती। नमस्ते रंजीत भैया। जीती रहो चारू। चारू, इनसे मिलो, ये मिस्टर कुमार है। जरा देखो तो कैसा है। मैं समझी नहीं भैया। रंजीत भैया इन्हें तुम्हारे रिश्ते के लिए लाए हैं। सॉरी रंजीत भैया, मैं। क्या बात है, लड़का पसंद नहीं आया? पसंद की तो बात ही नहीं है रंजीत भैया, मैं कहीं और फैसला कर चुकी हूँ। मालिक, कई दिनों से देख रहा हूँ, रेडियो सुनते रहते हैं या अखबार पढ़ते रहते हैं। आखिर बात क्या है मालिक? दो का फैसला तो हो गया है मंगत, एक का बाकी है, बस उसी का इंतजार है। फैसला किस बात का? 3 कुत्तों की हवस का फैसला। 2 तो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं, बस एक बाकी है। नहीं राजू, तुम इस कुत्ते को हॉस्टल में नहीं रख सकते। ये कुछ नहीं करेगी सर, मेरे बिस्तर के नीचे सोई रहेगी। नहीं बेटे, अगर तुम इसे यहाँ से नहीं हटाओगे तो मजबूरन मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना पड़ेगा। अरे सामंत जी, राजेश बाबू, मेरा एक काम कर देना। हाँ, ये मेरा खत दिलीप दत्त साहब को दे देना। अच्छा जी। इसमें क्या है? इसमें मेरा इस्तीफा है। क्यों? मैं जा रहा हूँ ये नौकरी छोड़ के। लेकिन कहाँ जाओगे? अरे मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मगर मुझे यहाँ से जाना है। मैं कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा, बिल्कुल अलग। ड्राइवर कहाँ चला गया? कुत्ते के काटने से एक और मौत। राजेश सक्सेना, उम्र 30, विजय बोर्डिंग स्कूल का हॉस्टल इंचार्ज। विजय बोर्डिंग स्कूल?
बीना, तुम हॉस्टल में सिर्फ राजेश को मारने गई थी या राजू से मिलने? बदला पूरा हो गया है, अब तो यहां चली आओ। राजू अभी भी तुम्हें कितना याद करता है। तुम्हारे दूसरे रूप में शरीर जैसा भी हो, आत्मा तो वही है ना, मेरी बीना की आत्मा, राजू की मां की आत्मा। तांत्रिक विद्या को जानने वाले और हाथ देखने वाले ज्योतिषी, इन सब का यह कहना है मिस्टर कुमार कि तुम्हारे और मेरे जीवन में कोई खास परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन क्या खाक होगा गुरु, हमारी स्कीम तो पहले कदम पर ही फ्लॉप हो गई। पहले कदम पर जो ठोकर लगती है मिस्टर कुमार, उसे मायूस नहीं होना चाहिए। वो तो इंसान को चौकन्ना करने की लगती है, उसकी इरादों को मजबूत करती है। इसका मतलब है गुरु, आप कोई नई स्कीम यू 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 करके है। वो एक रणवीर से प्यार करती है। कौन? मछली, बीच वाली, जिसे तुम्हारे जाल में फंसना चाहिए था। हमारे रास्ते का पत्थर, जानवरों का एक डॉक्टर। अरे गुरु, कहो तो किसी जानवर से उस साले को मरवा डाले। नहीं, खून खराबा मुझे पसंद नहीं। उस इंसान का 6 साल का एक बच्चा है जो हॉस्टल में रहता है, उसे किडनैप कर लो। कब? मेरी बात ध्यान से सुनो। बच्चे को किडनैप करने के बाद डॉक्टर को खत लिखकर उसे मछली के साथ बुलाओ। फिर क्या, बच्चे की जिंदगी के लिए खतरा खड़ा करके दोनों को एक एक बात के लिए राजी करो। लड़की से कहो कि वो तुमसे शादी कर ले, और डॉक्टर से कहो कि उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए। अरे जियो गुरु। हेलो हेलो, डॉक्टर नवीन ठाकुर स्पीकिंग। मैं विजय बोर्डिंग स्कूल से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। आपका लड़का राजू 2 दिन से लापता है। क्या? जी, किडनैपिंग का केस लगता है। हमने पुलिस को खबर कर दी है। मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर नवीन, तुम मुझे नहीं जानते मगर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने तुम्हारे बच्चे को किडनैप किया है। अगर अपने बच्चे की सलामती चाहते हो तो चारू को लेकर नीचे लिखे पते पर पहुंच जाओ। पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो बच्चे की जान चली जाएगी। अच्छा तुम आगे चारू, राजू किसने किडनैप कर लिया है? क्या? हाँ चलो मेरे साथ। अगर भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा।
मरने के लिए तैयार हो जा। अभी तक तेरा बाप साला आया नहीं। तेरी तकदीर अच्छी पिल्ले, आ गया तेरा बाप। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाइए। राजू, मिस चारू, अगर तुम इस बच्चे की जिंदगी चाहती हो तो मुझसे शादी करनी होगी। और डॉक्टर नवीन, अगर तुम अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो तो चारू की जिंदगी से हटना होगा। खबरदार, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैं इस बच्चे को गोली मार दूंगा। काजल,